जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 3 जुलाई 2024। याद कीजिए लगभग 1 साल पहले की ये तस्वीर। सम्राट चौधरी सरयू जाते हैं, सिर पर पहनी हुई कसम वाली पगड़ी उतारते हैं और सरयू को अर्पित करते हैं। मगर कैसी कसम? दरअसल ये तब की बात है जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर अगस्त 2022 में तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। तब सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि वो तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से नहीं उतार देते। और जैसे ही नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को फिर से बीजेपी के साथ आकर एनडीए का हिस्सा बन गए, उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपनी कसम को अयोध्या जाकर सरयू में विलीन कर दिया। एक ये तस्वीर देखी, अब आज की तस्वीर देखिए। बिहार में भले अभी चुनावी फिजाओं ने सही से दस्तक न दी हो, मगर सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आज विधानसभा में देखने को मिली। यह है बिहार के उप मुख्यमंत्री साथ ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। जैसे ही मंत्री जी ने बजट भाषण खत्म किया, वैसे ही नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पहले तो पीठ थपथपाई, फिर गले लगा लिया। तस्वीर से इतना तो साफ है कि दोनों का याराना खूब जम रहा है। पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की। बीते कुछ सालों में बीजेपी में सम्राट चौधरी का कद काफी तेजी से बढ़ा है। एक वक्त था जब सम्राट नीतीश के विरोधी हुआ करते थे, मगर अब उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं तक को पीछे छोड़ दिया है। एक वक्त वो भी था जब बिहार में सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार के धुर विरोधी नेताओं में लिया जाता था। कहा यहाँ तक जाता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के उन नेताओं में थे जो नीतीश की एनडीए में वापसी का विरोध कर रहे थे। मगर अब आज की ये तस्वीर देखिए। नीतीश ने जिस अंदाज में सम्राट चौधरी को गले लगाया, उससे इस बात का तो संकेत मिल ही गया कि बिहार की राजनीति में एनडीए का गठबंधन सरपट दौड़ रहा है। अब खबर पर आते हैं। बिहार विधानसभा में 3 मार्च को राज्य की नीतीश सरकार ने साल 2025-26 का बजट पेश किया। 3,17,000 करोड़ के इस बजट को सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास वाला बजट बताया। नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। इस बार फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा। चुनावी साल है, इसीलिए महिलाओं के साथ साथ पिछड़ा वर्ग का भी पूरा ख्याल रखा गया। सम्राट ने बजट भाषण में कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को प्राथमिकता दी है। इस साल पिछले की तुलना में बजट 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि रोजगार युक्त निवेश पर सरकार का फोकस है। बिहार में केंद्र की मदद से विकास हो रहा है। साथ ही इस बार राजकोषीय घाटा 3% करने की कोशिश है। मगर एक सवाल, इस बजट में आपको क्या क्या मिला, ये बताएं। उससे पहले योजनाओं के हिस्से में आए रुपयों की बात करते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 1,000 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग 13,368 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग 13,484 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़क 15,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग 20,335 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग 60,964 करोड़ रुपए, पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपए, नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपए, SC/ST के लिए 1735 करोड़ रुपए। इसके साथ ही राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी। गृह विभाग के लिए 17,000 करोड़ अलग से अलॉट किए गए हैं। अब अरहर और मूंग को MSP पर खरीदा जाएगा। राज्य के सभी बस स्टैंड को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम खुलेगा। सब्जी उत्पादन समिति का गठन होगा। कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। सुधा की तर्ज पर सरकारी आउटलेट खुलेंगे।